एक कपल अपनी टैरो रीडिंग करवाने के लिए जाते हैं। तब वो लेडी उन्हें उनके भविष्य के बारे में बहुत ही खतरनाक बातें बताती है। उनके भूतकाल से ऐसी कोई शक्ति आएगी जो उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी और इस घटना में इन दोनों की जान भी जा सकती है। तो पास्ट लाइफ में इन दोनों के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी और ऐसी कौन सी बुरी शक्ति है जो इन दोनों की लाइफ को बर्बाद करना चाहती है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी और अलग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से कपल से, जिसमें लड़की का नाम होता है जूली और लड़के का नाम होता है ट्रिस्टन। ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए आए हुए थे। तभी उन दोनों को टैरो ट्रेडिंग करने का एक टेंट दिखाई देता है और ये देखकर जूली ट्रिस्टन से कहती है कि मुझे हम दोनों के कार्ड्स रीड करवाने हैं, इसीलिए अब वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद हम वहाँ पर हर्लिना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो इन दोनों को देखते ही समझ जाती है कि ये दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। वो उन दोनों को बैठने के लिए कहती है और डेस्क में से किन्हीं 10 कार्ड्स को उठाने के लिए कहती है। फिर वो उनके बारे में बताना शुरू कर देती है। हर्लिना कहती है कि ट्रिस्टन के पास एक स्पेशल टैलेंट है जिसे वो हर किसी से छुपाना चाहता है, इवन खुद से भी। इसी के साथ वो बताती है कि उनकी जिंदगी में पास्ट लाइफ से कोई आएगा जो उन दोनों की लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन दोनों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो उनके आसपास के लोगों को भी दर्द देगा। वो भूतकाल से आने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से वाला होगा और उन्हें उसकी नफरत की कीमत किसी की जिंदगी देकर चुकानी होगी, अपनी या फिर अपने प्यार की। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनकर क्रिस्टन को लगता है कि हर्लिना उनके साथ मजाक कर रही है, वो उन्हें सिर्फ डराने के लिए ये सब बातें बता रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। हर्लिना उन्हें बताती है कि उसकी रीडिंग हमेशा सटीक होती है और वो उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह देती है। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जूली ट्रिस्टन के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के लिए आती है। अब उस घर में आने के बाद जूली की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और इन यादों को देखकर हमें पता चलता है कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी जिसका नाम सोफिया था। लेकिन सोफिया का जन्म से ही एक साइड का चेहरा बिगड़ा हुआ था। खैर उसके बाद हम देखते हैं घर की नौकरानी उनके रूम की साफ सफाई करके अपने घर पर जाने की परमिशन मांगती है। तो इस बात पर जूली उसे कहती है कि तुम यहीं पर क्यों नहीं रुकती, जिस पर नौकरानी कहती है मुझे यहाँ पर अकेले रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं रात को जूली कुकिंग कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि किचन में तो नमक खत्म हो चुका है, इसीलिए वो ट्रिस्टन को मार्केट नमक लाने के लिए भेज देती है। अब ट्रिस्टन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद वहाँ पर जूली को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उस जगह पर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो फिर से किचन में वापस आती है और उसे लगता है कि शायद ट्रिस्टन उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा। तभी जूली को ट्रिस्टन का कॉल आता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर छुपे हो और मुझे इस तरह से क्यों डरा रहे हो। लेकिन दोस्तों ट्रिस्टन तो घर पर था ही नहीं, वो तो मार्केट में था। अब दोस्तों यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल में जूली की दोस्त वानी और सबरीना एक पोस्टर को दिखाते हुए सोफिया का मजाक उड़ाती है और ये भी कहती है कि वो सोफिया को अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहती, क्योंकि सोफिया की वजह से उनके ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो रही है। लेकिन यहाँ पर जूली अपनी बहन सोफिया के बारे में ऐसी बातें करने से मना करती है और उसके बाद जब सोफिया उनके साथ बैठती है तब वानी और सबरीना उठकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जूली अपनी बहन का साथ देती है और वो उसके साथ ही बैठती है, जिससे कि उसकी दोनों फ्रेंड गुस्सा हो गई थी। फिर वो सोफिया को बहुत ही बुरी तरीके से बुली करती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है और इसी वजह से सोफिया नाराज होकर घर पर आ जाती है। वो जूली से कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जूली भी उसका ख्याल रखने का सिर्फ नाटक ही करती है। असल में जूली को भी उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि सोफिया जूली से बहुत ज्यादा जलती थी, इसलिए एक दिन ऐसे ही सोफिया जूली को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे कि जूली वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सोफिया उसे उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है
और सोफिया की ऐसी हरकत की वजह से उसके माता पिता उसे बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं। लेकिन सोफिया फिर भी ऐसी हरकतें करती रहती थी। दिन पर दिन सोफिया के मन में जूली के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने जूली को वहाँ से दूर भेज दिया। उसके बाद 1-2 साल बीत जाते हैं और एक रात जूली अपने घर पर कॉल करती है और बताती है कि मैं घर पर वापस आ रही हूँ। लेकिन सोफिया उसे कॉल पर कहती है कि अगर तुम वापस आ गई तो मैं खुद को मार दूंगी। अब ये बात सुनकर जूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं अपने घर पर वापस जरूर आऊंगी। लेकिन दोस्तों, जब जूली सच में घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि सोफिया ने एक्चुअल में खुद को मार दिया है। उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। ये देखकर जूली को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती है कि उसके घर आने से उसकी बहन की मौत हो गई। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जूली की अचानक से नींद खुलती है तो उसे अपने घुटनों पर एक निशान नजर आता है, जैसा कि उसकी बहन सोफिया के घुटनों पर भी हुआ करता था। उसके बाद जूली अपने बुक स्टोर में जाती है, जहाँ पर उसे टैरोट नाम की बुक मिलती है और उसके अंदर टैरोट कार्ड भी मौजूद थे। अब जूली उसी रात ट्रिस्टर से कॉल पर बातें कर रही थी। तभी बालकनी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसका स्कार्फ उड़ते हुए बाहर चला जाता है। और जब जूली नीचे अपना स्कार्फ लेने के लिए जाती है तो उसे दिखाई देता है कि कैसे उसकी बहन सोफिया ने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तभी अचानक जूली के पेट से खून निकलने लगता है और वो अपने सामने सोफिया की डेड बॉडी देखती है। जूली ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अंदर भाग जाती है। अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि जूली को जो कुछ भी दिख रहा था वो सिर्फ भ्रम था। उसके बाद जूली फिर से बाहर जाकर अपना स्कार्फ लेती है, लेकिन उसे उसके अंदर सोफिया का रिबन मिलता है, जिससे कि जूली सोफिया के रूम में जाकर उसके म्यूजिक बॉक्स में रख देती है। उसके बाद वो अपने रूम में वापस आ जाती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और तभी अचानक लाइट भी चली जाती है। इसीलिए जूली बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन अचानक से कोई आकृति जूली को खींचकर अंधेरे में ले जाती है। उसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो ट्रिस्टन उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और उसके बाद वो ट्रिस्टन की मॉम के साथ अपनी शादी का ड्रेस लेने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी ट्रायल रूम में उसे अपने शोल्डर पर कुछ दिखाई देता है। उसके शोल्डर पर कुछ अजीब से निशान आ चुके थे, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और फिर हर्लिना के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हर्लिना उसके कार्ड्स को देखकर उसे बताती है कि तुम्हारे पास्ट में से कोई डेथ पर्सन है जो अभी भी तुम्हारे आसपास है। वो तुम्हारी दोनों बेस्ट फ्रेंड को मारना चाहती है और तुम्हें और ट्रिस्टन को भी। ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी हर चीज को बर्बाद करना चाहती है। इसीलिए अब हर्लिना यहाँ पर जूली को ट्रिस्टन के साथ रहने की सलाह देती है। उसके बाद जूली अपनी दोस्त सबरीना को कॉल करके टैरो कार्ड रीडिंग और अपने साथ होने वाली भयानक घटनाओं के बारे में बताती है। वो चाहती थी कि उसकी दोनों दोस्त सबरीना और वानिया इन दोनों के साथ कुछ भी गलत ना हो। अब उसके बाद सबरीना यही बात वानिया को कॉल करके बताती है और कहती है कि हमने सोफिया को तंग किया था, उसे बुरी तरीके से बुली किया था, इसीलिए शायद अब वो हमें मारना चाहती है। लेकिन यहाँ पर वानिया उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उसे कहती है कि जूली को कह देना कि मुझे दोबारा कभी कांटेक्ट न करे। लेकिन जैसे वो कॉल रखती है तभी उस रेस्टोरेंट के किचन में उसे कुछ आवाजें आने लगती है और वहाँ पर सोफिया की आत्मा उसे हॉन्ट करने लगती है। अब वानिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा लॉक हो जाता है और तभी सोफिया की आत्मा उसके सामने आकर उसे मार डालती है। उसके बाद सबरीना जूली को वानिया के डेथ के बारे में इन्फॉर्म करती है कि उसकी डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है। और दोस्तों उसके बाद सोफिया की आत्मा अब सबरीना के पीछे पड़ जाती है। वो उसे भी हॉन्ट करने लगती है और यहाँ पर सबरीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सोफिया मार ही डालती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जूली वॉशिंग मशीन के पास होती है और तभी हम उसके पीछे सोफिया की आत्मा को देख पाते हैं। मगर जब जूली पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से उस वॉशिंग मशीन के अंदर खून नजर आता है और वहाँ पर पास ही में सोफिया की रिबन भी थी। जूली ये देखने के बाद डर जाती है और भागकर रिबन को वापस से सोफिया के कमरे में रख देती है। उसके कुछ देर बाद जब जूली नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पर सोफिया की आत्मा उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रिस्टन आ जाता है। जूली उसे बताती है कि सोफिया मुझे परेशान कर रही है, उसकी आत्मा यहाँ पर मौजूद है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी वजह से अपनी जान दी थी और इसीलिए अब वो मुझे मारना चाहती है। वो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। दोस्तों यहाँ पर जूली ये भी बताती है कि उसने सबरीना और वानिया को भी मार दिया है क्योंकि उन दोनों ने भी उसे तंग किया था। अब यहाँ पर ट्रिस्टन जूली को संभालता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ट्रिस्टन को भी सोफिया की स्पिरिट दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर उसे लगता है कि वो जूली है और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है, जहाँ पर सोफिया का रिबिन अचानक ही उसके सामने आकर गिरता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सोफिया की आत्मा ट्रिस्टन को ऊपर से देख रही थी। इधर जूली की भी दरवाजे की आवाज से नींद खुलती है और उसे वहाँ पर सोफिया का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, इसलिए वो डर के मारे चादर के अंदर छुप जाती है। लेकिन उसके बाद भी सोफिया की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही थी, इसीलिए अब जूली डर कर रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक चेयर उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है, इसीलिए अब जूली सोफिया के रूम में चली जाती है, जहाँ पर एक ड्रॉवर उसे टकराता है और वहाँ पर उसे सोफिया की डायरी मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो डायरी पढ़ने के बाद जूली को पता चलता है कि ट्रिस्टन सोफिया को डेट कर रहा था। लेकिन एक दिन सोफिया जान गई कि असल में वो जूली से प्यार करता है और इससे उसका दिल टूट गया और सोफिया ने खुद की जान ले ली। उसके बाद ट्रिस्टन वहाँ पर आता है तो जूली उससे पूछती है कि तुमने अपने और सोफिया के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर ट्रिस्टन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले दिन से तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ही गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उस दिन स्कूल से तुम जा चुकी थी और एक दिन जब मैंने सोफिया को देखा तब मुझे लगा कि शायद तुम हो और इसी तरह मेरी उससे दोस्ती हो गई। लेकिन सोफिया ने तो मेरी दोस्ती का कुछ अलग ही मतलब निकाल दिया और वो मुझसे प्यार करने लगी। अब ये बात सुनने के बाद जूली उसे कहती है कि सोफिया हम दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करती है और हम में से किसी एक को तो वो जरूर मारेगी ताकि दूसरा उसकी याद में तड़पता रहे। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ आवाजें आती है और वो जब चेक करने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जूली का वेडिंग ड्रेस किसी ने खराब कर दिया है। और तभी अचानक सोफिया की आत्मा उन पर बेड से हमला करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर वहां से भाग निकलते हैं। अब वो दोनों टैरो रीडर हर्लिना से मिलना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद गार्ड उन्हें बताता है कि वो तो कब की यहाँ से चली जा चुकी है और अब ऑनलाइन कार्ड रीडिंग करती है। लेकिन अब उन लोगों को उसकी वेबसाइट नहीं मिल रही थी। अब ये दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर ट्रिस्टन एक सीक्रेट रिवील करता है कि उसे भी टैरो कार्ड रीडिंग करना आता है। ये एबिलिटी उसके पास बचपन से ही थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर टैरो कार्ड रीडिंग करते थे। लेकिन तभी उसकी मॉम आकर बताती है कि उसने ट्रिस्टन के कार्ड फेंक दिए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जूली ट्रिस्टन को उन कार्ड्स के बारे में बताती है जो उसे अपनी लाइब्रेरी शॉप में मिले थे। अब उसके बाद ट्रिस्टन कार्ड्स रीडिंग करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर सोफिया की आत्मा उन दोनों को डराने लगती है। ट्रिस्टन कार्ड देखने के बाद जूली से कहता है कि उन्हें इन सब से डील करने के लिए अपने अंदर डीपली देखना होगा। उसके अगले कार्ड के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। उनका अगला कार्ड बताता है कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते और 10th कार्ड ये बताता है कि सब कुछ सॉल्व होने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसके बाद ट्रिस्टन जूली से कहता है कि हमें सोफिया को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा, इसलिए उसकी किसी भी फेवरेट चीज के बारे में सोचो। तभी यहाँ पर जूली को हर्लिना की बात याद आती है। उसने कहा था कि इस दुनिया में आत्माएं किसी अपनी फेवरेट चीज से जुड़ी हुई होती है, इसलिए जूली ट्रिस्टन को एक म्यूजिक बॉक्स और रिबन के बारे में बताती है। अब इन दोनों का प्लान ये था कि उस म्यूजिक बॉक्स के थ्रू उसकी आत्मा को बुलाकर उस रिबन को जला दिया जाए और जब वो म्यूजिक बॉक्स को प्ले करते हैं तभी उन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाजें आती है और ऊपर जाने के बाद उन्हें वहां पर सोफिया खड़ी दिखाई देती है। मगर इससे पहले कि ट्रिस्टन उस रिबन को जलाता वो उन पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देती है, जिससे कि ट्रिस्टन बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन वो जूली से कहता है कि तुम इस रिबन को जला दो। जूली उस रिबन को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उड़ जाती है और सोफिया की आत्मा दोबारा से उस पर हमला करती है। अब इस बार वो रिबन स्विमिंग पूल में जाकर गिरी थी और जूली जब उसे लेने की कोशिश करती है तो कांच का टुकड़ा अचानक ही उसके ऊपर गिरता है, जिससे कि उसका हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी जूली किसी तरह उस रिबन को पुल से निकालती है और तभी ट्रिस्टन लाइटर उसकी तरफ फेंक कर रिबन को जलाने के लिए कहता है। मगर तभी सोफिया की आत्मा ट्रिस्टन को हवा में उछाल देती है और उसके नीचे अब कांच के टुकड़े थे। ट्रिस्टन यहाँ पर अभी भी जूली को उस रिबन को जलाने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर जूली उसकी जिंदगी बचाने के लिए उस रिबन को नहीं जलाती और तभी अचानक जूली वहाँ से गायब हो जाती है।
उसके बाद ट्रिस्टन म्यूजिक बॉक्स को तोड़कर उस रिबिन में आग लगा देता है और तभी उसे एक जोर की चीख सुनाई देती है। फिर वो रिबिन उसके हाथ से छूट जाती है जिससे कि उनके पूरे घर में आग लग गई थी। ट्रिस्टन जूली को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो सोफिया के रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे जूली बेहोश हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उसे उठाकर किसी तरह घर से बाहर लेकर आता है लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी और अचानक ही उसे होश आ जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं वो सोफिया की कब्र पर फ्लावर्स रख रहे थे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। वो अब घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसके फैमिली मेंबर्स जूली से पूछते हैं कि तुम्हें पहली बार ट्रिस्टन ने कब प्रपोज किया था। और दोस्तों यहाँ पर ट्रिस्टन नोटिस करता है कि जूली जो जवाब देती है वो सच नहीं है। और रात को ट्रिस्टन ये भी देखता है कि जूली ने शॉवर भी नहीं लिया जबकि वो हर रात को शॉवर लेती थी। अब यहाँ पर ट्रिस्टन को थोड़ा शक हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस से वापस आता है तो उसे वायलिन बजाने की आवाज आती है और ये जूली बजा रही थी। ये देखकर ट्रिस्टन के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों जूली को तो वायलिन बजाना आता ही नहीं था। अब उसके कुछ देर बाद ट्रिस्टन कचरा फेंकने के लिए जाता है तो उसे डस्टबिन में अपनी और जूली की पुरानी फोटोज मिलती है और ये ट्रिस्टन को कुछ अजीब लगता है। रात में वो डिनर में देखता है कि जूली मांस खा रही है जबकि वो वेजिटेरियन थी। इसीलिए अब ट्रिस्टन उसके सो जाने के बाद हर्लिना से कांटेक्ट करता है और उसे अपनी और जूली की शादी के बारे में बताता है। हर्लिना उसके कार्ड्स निकालती है और वो कार्ड्स देखकर बताती है कि तुम्हारी शादी जूली से नहीं हुई है। अब क्रिस्टन उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा से कार्ड्स रीड करने के लिए कहता है जिस पर वो कहती है कि वो पास्ट से आई है और वो आत्मा अभी भी यहीं पर है। हर्लिना पूछती है कि क्या जूली की कभी सांस बंद हुई थी और इसी के साथ वो ये भी बताती है कि जूली की आत्मा तो कहीं पर फंसी हुई है। हर्लिना बताती है कि जूली को वापस लाने के लिए तुम्हें उस दूसरी औरत को मारना होगा और इसी तरह से वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। और अभी भी तुम जानना चाहते हो कि वो औरत जूली है या नहीं तो तुम उसके पाँव को देखो। अगर उसके पाँव जमीन पर ना लगे हो तो वो जूली नहीं है बल्कि कोई और ही है। तभी अचानक जूली वहाँ पर आ जाती है इसीलिए ट्रिस्टन उस कन्वर्सेशन को एंड कर देता है। उसके बाद वो जूली के पाँव को देखता है लेकिन वो उसे नजर नहीं आते। फिर जब डाइनिंग टेबल पर जूली खाना खा रही होती है तो ट्रिस्टन जानबूझकर अपने चम्मच को नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो नीचे देखता है वो एकदम से फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ जूली नहीं बल्कि सोफिया थी। वो जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर सोफिया नहीं थी और वो अचानक से उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब ट्रिस्टन को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है और सोफिया वहाँ पर आकर उसे बताती है कि वो जूली से बेटर है और मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ, तुम जूली को भूल जाओ। इतना कहकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ट्रिस्टन किसी तरह खुद को छुड़ाकर गाड़ी से वहाँ से भाग जाता है लेकिन अचानक से पीछे से सोफिया की आत्मा उसे चौक करने लगती है और इतने में ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी पानी में गिरती है और ट्रिस्टन किसी तरह उस गाड़ी से बाहर आता है और तभी उसे हर्लिना की बात याद आती है कि इस लड़की की सांस बंद होते ही जूली वापस आ जाएगी। इसीलिए वो वापस जाकर जूली को कार से बाहर निकालता है और दोस्तों अब की बार रियल जूली होश में आती है और वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं ट्रिस्टन टैरो रीडिंग कर सकता था इसलिए वो दोनों मिलकर टैरो कार्ड रीडिंग करने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही एक दिन हर्लिना उन दोनों से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर ट्रिस्टन उससे अपनी रीडिंग करवाता है। हर्लिना बताती है कि अब तुम दोनों पास्ट को भूल जाओ, यहाँ से आगे तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। लेकिन दोस्तों एंड में हम किसी एंटिटी को एक रूम में वायलिन बजाता हुआ देखते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों टैरो कार्ड रीडिंग की ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही हॉरर मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।